ऐसा भी है कि अगर हम बात करते हैं टेस्ट हमें जब देने होते हैं तो उस समय पे कई बार हमें 1 घंटे में क्विक रिवीजन देना होता है, क्योंकि जब आपको किसी टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता होगा कि इसको मैं कितना शॉर्ट कर सकता हूँ और कौन से पॉइंट नेसेसरी है, टॉपिक में कितना वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह की गलतियां होती है स्टूडेंट से। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो समय भी आ गया है जब इस चीज की जरूरत भी है, क्योंकि गेट एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप जानते हैं अगस्त का महीना चल रहा है और फॉर्म भी निकलने वाले हैं और फरवरी में एग्जाम है। गेट की डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो अब मेरे ख्याल से अब सीरियस होने का समय आ चुका है। तो गाइस, अब समय है कुछ खास करने का, और प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि वो हमारे लिए एक परफेक्ट रिवीजन एसेट बन जाए। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो उस समय पे हमें कुछ ऐसा सटीक और शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए होता है जिसको पढ़ के हम हमारे एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर पाए। तो इसी को लेकर के मैं ये सेशन लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले, शॉर्ट नोट्स बनाते समय और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते समय ध्यान रखने की है। तो गाइस, क्योंकि देखो ये मौका बार बार नहीं मिलता है एंड यू आर गेटिंग दिस चांस टू क्रैक गेट 2027, तो अपने जान लगा दो ताकि जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके अपना बेस्ट रैंक आप ला सको। तो जस्ट शो योर बेस्ट वर्जन फॉर दिस एग्जाम एंड यू विल गेट द बेस्ट रैंक। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंड मैं इस इंफॉर्मेशन पे भी आऊंगा अभी। एंड गाइस, सबसे पहले बात यह है कि हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्या है। देखो, आप जानते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में ही मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो हमारे पास जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर थ्योरी ऑफ मशीन, फिर मशीन डिजाइन, फिर थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, एप्लीकेशन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल। तो कुल मिला के हमारे पास 10 से 12 अगर हम डिवाइड करेंगे तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड अगर बात करें, है ना। वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन को एक पार्ट में लो, 2 पार्ट में लो, 3 पार्ट में लो। तो उस तरीके से कहने का मतलब अगर हर सब्जेक्ट के हम रजिस्टर्स बनाने लग जाए तो कुछ इस तरह की चीज हमारे पास आ जाएगी। जब हम लास्ट में तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज दैट मच नंबर ऑफ नोट्स, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि सारी चीजों को एक कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास हो। क्योंकि बात ये, जैसे मान लो अगर कल पेपर है और मुझे आज रिवाइज करना है, तो मैं ये इस तरीके से रिवाइज आज शायद नहीं कर पाऊं, है ना, अगर इतनी सारी कॉपीज मेरे पास होंगी। और ऐसा भी है कि अगर हम बात करते हैं टेस्ट हमें जब देने होते हैं तो उस समय पे कई बार हमें 1 घंटे में क्विक रिवीजन देना होता है। तो इट इज नॉट वेरी इजी टू रिवाइज। मैं ये नहीं कह रहा ये इससे करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, नहीं, बट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट और हमें चीजें आसान करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम स्पेस में, कम से कम पेजेस में, कम से कम शब्दों में वो सारी बात आ जाए जो हमें रिवीजन के लिए चाहिए है, टेस्ट से जस्ट पहले चाहिए है। बिकॉज क्योंकि मैंने आपसे बोला था हमारी जो मेमोरी है उसकी एक शॉर्टकमिंग है कि समय के साथ साथ हम चीजों को भूलते जाते हैं, और जिस चीज को हमें लंबे समय तक रिटेन करना है उसको रिवाइज करना पड़ता है ना। और जब हम रिवाइज करते हैं टेस्ट से पहले या कभी भी, तो हर समय हमारे पास पूरी नोटबुक रिवाइज करनी हो। इससे बेटर है कि हमारे पास कुछ शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट हो जिसमें सारी चीज रिवाइज भी हो जाए और हमें समय भी कम लगे। तो गाइस, ये तो नीड थी। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जो नोट्स होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कई लोग तो 3-3, 4-4 बार नोट्स बना लेते हैं, है ना। और कई लोग जब बनाते हैं तो वो कभी रिवीजन के लिए खोलते भी नहीं। तो द हेडिंग इज व्हाई मोस्ट गेट नोट्स नेवर गेट रिवाइज। क्यों गेट के नोट्स रिवाइज ही नहीं हो पाते? तो उसका सबसे पहला कारण है कॉपी पेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। कुछ लोग क्या करते हैं, बस बुक खोली और बुक से बुक एज इट इज वर्ड टू वर्ड छाप दिया। तो फिर आपको खुद को पता होता है कि मैंने बुक छाप रखी है, तो फिर आपका पढ़ने का वहां से वैसे ही मन नहीं करेगा। सेकंड थिंग इज नो फिक्स स्ट्रक्चर। नोट्स की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, बस ऐसे ही रैंडम वे में आपने लिख दिया, रैंडम वे में हेडिंग्स बना ली, रैंडम वे में रख दिया। कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं, क्या लिखना है, न्यूमेरिकल्स की ट्रिक्स लिखनी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें आप उसको मिस कर देते हो। एंड इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द नोट्स जब बनते हैं तो वो एक बार बनते हैं और उसके बाद हम उनको कभी खोल कर भी नहीं देखते। दूसरी बार में दूसरे नोट्स, तीसरी बार में तीसरे नोट्स, ये सब चलता रहता है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए पहले जान ले कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है। तो व्हाट आर द प्री रिक्वाइजिट टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है।
तो अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, किसी चीज को शॉर्ट करने के लिए उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। क्योंकि जब आपको किसी टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको पता होगा कि इसको मैं कितना शॉर्ट कर सकता हूं और कौन से पॉइंट नेसेसरी है ना। सेकंड थिंग इज, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि इस टॉपिक से किस रेफरेंस में सवाल पूछे जाते हैं। और जब तक ये नहीं पता लगेगा कि किस रेफरेंस में सवाल पूछे जाते हैं तो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है। तो आप हो सकते हैं नॉन इंपॉर्टेंट या अनइंपॉर्टेंट चीजें आप लिख दो और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप मिस कर दो, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप PYQs को एनालाइज करिए, उससे आपको ये भी पता लगेगा किस टॉपिक में कितना वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह की गलतियां होती हैं स्टूडेंट से। तो या आप करोगे तो आपको पता लगेगा। तो वो सारी चीजें जब आप एनालाइज कर लोगे तभी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप। तीसरी बात है कि शॉर्ट नोट्स हमेशा 2-3 गुड रिवीजन के बाद बनानी चाहिए। अगर आपने अभी पढ़ा, अभी नोट्स बना लिए, तो आप हो सकता है एज इट इज छाप दो। जब आप 2-3 रिवीजन कर लेते हो ना तो कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत बेसिक होती है, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेटल्ड है। तो उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना होता। शॉर्ट नोट्स में वो चीजें लिखनी होती है जिनकी रिवीजन की मुझे जरूरत पड़ेगी। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे बचपन से लेकर अभी तक याद है और आगे भी याद ही रहेंगी। आप देखते होंगे जब भी आप कभी क्वेश्चन शुरू करते हैं प्रैक्टिस, तो कुछ क्वेश्चन आपसे पहले अटेम्प्ट में ही हो जाते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आपका माइंड ऑलरेडी मतलब बेसिक सीखते ही कर पा रहा है। इसका मतलब उसके लिए आपको कुछ भी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। हमेशा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है जहां आप अटकते हो, है ना, जहां आपको नोट्स दोबारा देखने की जरूरत महसूस होती है। तो माइंड डिस्टिंग, तो ये 3 चीजों के बिना आप कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू मत करिए, वरना वो नेवर ओपन शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना। और ये असाइनमेंट्स वगैरह से आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस करने चाहिए। अब मैं आपसे बताने जा रहा हूं बेसिकली व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल। तो अगर आप किसी भी टॉपर को देखेंगे जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो एक उनकी ये होती है सबसे पहले तो कि वो कंप्रेस करते हैं चीजों को, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्लास नोट्स है जिसमें शायद हर सब्जेक्ट के 1 से 2 रजिस्टर आपके भरते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो जो मैं नोट्स आपसे शेयर करता हूं देयर ऑफ 500 पेजेस। अब वो 500 पेजेस के नोट्स तो आपके पास है ही ना, तो आप उसको कंप्रेस जब तक नहीं करोगे नहीं तो फिर वो है ही, फिर दोबारा बनाने की जरूरत क्या है। अब दूसरी चीज होती है उसमें लिंकेज। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ लिंकेजेस भी होते हैं, तो लिंकेजेस को भी टॉपर साथ में रखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप IIT जेई का एग्जाम दे के आए या जेई मेंस दे के आए या फिर अब आप गेट देने वाले हो, तो इनमें लिंकेजेस बहुत मैटर करती है, जिसमें वो एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट को से, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थर्मल स्ट्रेसेस को जोड़ा जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से, थर्मल स्ट्रेस को जोड़ देते हैं थिन सिलेंडर से, थर्मल स्ट्रेस को जोड़ लेते हैं कॉलम से, थर्मल स्ट्रेस को जोड़ लेते हैं बार्स से। तो वो सारी चीजें लिंकेजेस में आती हैं। और उसके बाद नोट्स बनाते समय एक रिकॉल होना भी जरूरी है, कि जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको याद है, और फिर कौन कौन से आप मिस कर रहे हो, वो आप उसके लिए फुल नोट्स का भी सहारा ले सकते हो। तो बेसिकली जो टॉपर्स नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वैसे तो टॉपर स्टूडेंट जो बनता है उसको बाद में ही पता लगता है कि वो टॉपर है, बट जैसे टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज जैसा मैंने आपसे कहा कि कौन कैसे पढ़ता है, हर एक का तरीका अलग अलग होता है, तो आपको तरीका फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो आप अब तक इतने सालों से पढ़ रहे हो उसी में अगर कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो कर लो, वरना तरीका किसी और के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कुछ चीजों को ही आपको ऐड करने की जरूरत होती है। तो मैंने आपसे कहा नेक्स्ट इज द 1 पेज पर टॉपिक रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 1 पेज पर एक टॉपिक रूल। अगर आप स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके अंदर एक कोर कॉन्सेप्ट हो। वी शुड हैव द कोर कॉन्सेप्ट। जिससे कोई भी टॉपिक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लो मेरे को बनाने हैं शॉर्ट नोट्स किसी भी एक टॉपिक पे, लेट अस से मैं बना रहा हूं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे। तो मैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे जब बता रहा हूं तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा एपिसाइक्लिक का मतलब क्या है ना। और फिर एपिसाइक्लिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं वहां पर लिखूंगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलरेडी गेट में आ भी चुका है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद फिर मैं उसका टेबुलर मेथड का टेबल बनाऊंगा, एंड आफ्टर दैट आई वुड बी राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रिक मेथड।
एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो मेक द लाइन डायग्राम ऑफ गियर ट्रेन्स, क्योंकि लाइन डायग्राम अगर मेरे को नहीं आएगा तो बात बनेगी नहीं। तो उसमें आप पहले कोर कॉन्सेप्ट, फिर की फॉर्मूला, फिर सोल्व करने की ट्रिक, और फिर कॉमन मिस्टेक, भाई बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं वो भी आप मेंशन करोगे, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपसे भी गलतियां होंगी एंड यू विल बी नोटिसिंग व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग। तो वो मिस्टेक लिखना, ताकि जितनी बार भी रिवीजन करो आपको पता लगे। और कोशिश ये करना चाहिए शॉर्ट नोट्स बनाते समय भी कि जैसे जब आपने नोट्स बनाए तो उसमें आप कभी जब टेस्ट वेस्ट दो, आपको कोई चीज नजर आए और आपको लगे कि ऐड करनी है, तो उसमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नोट्स आप ही के नहीं यूज करने हैं, वो कोई किताब छपने नहीं जा रही है कि भाई इसमें एक चीज ऐड करूंगा तो खराब हो जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं। एट दैट पॉइंट, क्योंकि अगले टेस्ट में आपको उसी को रिवाइज करके जाना है और आपको पहले से पता रहेगा कि आपने क्या गलती करी है, तो अगली बार वो गलती आप नहीं करोगे। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट्स की नीड अलग अलग होती है। तो क्या सबके नोट्स एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हैवी थ्योरी होती है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम बात करें तो प्रोडक्शन में काफी थ्योरी होती है। हम बात करें प्रोडक्शन में और थर्मोडायनेमिक्स में भी ठीक ठाक सी थ्योरी आपको देखने को मिल जाती है बहुत जगह पर, है ना। तो जहां पर भी थ्योरी ज्यादा मिलती है, अब उसमें ये नहीं है कि हम जो हमने मेन नोट्स में लिखा है वही सारी चीजें छाप दे एज इट इज, नहीं, हमें लिखने होते हैं पॉइंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं किसी वेल्डिंग प्रोसेस के, तो वेल्डिंग प्रोसेस का नाम लिख करके मैं उसका एक डायग्राम छोटा सा बनाऊंगा और ये लिखूंगा कि उस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है और एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इन दो जगह से पूछने वाले हैं। और तीसरी चीज, अगर उसकी कोई लिमिटेशन होगी तो वो मेंशन कर दूंगा। बस इतना ही होगा तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो शायद 3 या 4 लाइनों के अंदर आ जाएगा और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला। जैसे मैं आपको बताता हूं फ्रिक्शन वेल्डिंग है, और फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो शैंक है, ड्रिल बिट है, वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो है ना, तो वो एप्लीकेशन हो गई, ये पूछा जाएगा। तो इस तरीके से चीजें पूछी जाती है। भाई कौन सी टाइप ऑफ वेल्डिंग है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है ना, क्या प्रिंसिपल है और क्या एप्लीकेशन है और क्या लिमिटेशन है, बस ये चीज है। और अगर आप उस नोट्स को पीएसयूज और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए और भी यूजफुल करना चाहते हो गेट के साथ साथ, तो उसमें डेटाबेस चीजें भी ऐड कर दिया करो, क्योंकि कुछ डेटाबेस चीजें पीएसयूज पूछती है और इंजीनियरिंग सर्विसेज पूछती है। गेट के लिए आपको डेटाबेस चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिर उनको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज, जैसे न्यूमेरिकल हैवी है, जहां पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो माय डियर वहां पर आपको ट्रिक्स डालनी चाहिए, है ना। वहां पर अब थ्योरी में लिखने को कुछ है ही नहीं, तो वहां पर आप ट्रिक्स डाल सकते हो और एक एक टाइप के क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, एक एक, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मूला डेंस। अब फॉर्मूला डेंस में भी अगर आप बात करें तो इसमें लिखने को बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होगी, फॉर्मूले होंगे, लेकिन फॉर्मूले में कौन सी नोटेशन किसके लिए यूज हो रही है वो भी मेंशन करें। कई बार हम गलती कर लेते हैं। एंड एट द सेम टाइम इफ पॉसिबल उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स है और जो इंटर कन्वर्जन होते हैं वो भी आप मेंशन करें। और डेरिवेशंस में कुछ ऐसी चीजें आती है जहां से क्वेश्चंस आप देखते हो, उन चीजों को भी मेंशन कर सकते हो। जैसे बेंडिंग इक्वेशन में कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ टॉप और बॉटम फाइबर का जो स्ट्रेन है उसका रेशियो क्या रहेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें जब है, अब बेंडिंग इक्वेशन तो आप लिखोगे ही, साथ में अगर इसको भी लिख दो कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो देन दैट पर्पस विल आल्सो बी गेट सोल्व्ड, ठीक है, गेट रिजॉल्व्ड। लास्ट वन इज एप्टीट्यूड एंड जीए। अब देखो एप्टीट्यूड एंड जीए में नेचर बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए अगर आप सबके एक तरीके से नोट्स बनाओगे तो बात बनेगी नहीं। तो सब्जेक्ट और टॉपिक और उसके नेचर के हिसाब से ही नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। और इवन टाइम भी जो आप देते हो वो इस बात पे डिपेंड करना चाहिए कि क्या वेटेज है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला कंसोलिडेशन। देखो जब आपके सब्जेक्ट्स पूरे हो जाते हैं, फाइनल की तरफ आप जा रहे होते हैं नवंबर दिसंबर के समय, तब मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करिए कि एक फॉर्मूला शीट बने जिसपे ना केवल मतलब उस पे सारे के सारे जो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आप उसको 4 से 5 पेजेस में समेट सको, और आपको 5 पेजेस के अंदर सारे फॉर्मूला, मतलब 4-5 तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, 10 भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले होने चाहिए। क्योंकि गेट एक न्यूमेरिकल अप्रोच वाला सब्जेक्ट है और न्यूमेरिकल अप्रोच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर्मूले। वैसे तो मैंने आपको कहा था गेट के लिए 4 चीजें चाहिए, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको क्लासेस से मिलेंगी, दूसरी फॉर्मूला, है ना,
फॉर्मूला, क्योंकि बिना अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तीसरा रिवीजन है, क्योंकि आप चीजें भूल जाते हो। चौथा टेस्ट सीरीज है। तो ये 4 चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं तो गेट में फॉर्मूला क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आने हैं, और न्यूमेरिकल में अगर आपने फॉर्मूला में गलत किया, रेडियस की जगह डायमीटर, डायमीटर की जगह रेडियस करते नंबर गए, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो बिल्ड वन मास्टर फॉर्मूला शीट जब भी आप पेपर देने जाएं, क्योंकि दिसंबर से फुल लेंथ टेस्ट, दिसंबर में तो क्या, वैसे तो अक्टूबर से शुरू कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी दिसंबर आते आते मैच्योरिटी आ जाती है आपके अंदर। तो दिसंबर और जनवरी के अंदर जो आप फुल लेंथ दे, उसमें आपके पास वो फॉर्मूला शीट और रिवाइज करने की, और जिन टेस्ट में आप दो आपको पता लगे कहाँ कमी रह रही है, उन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो, और जो टॉपिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं वो फॉर्मूला शीट से केवल फॉर्मूला रिवाइज करके और केवल कुछ अच्छे क्वेश्चन देख के जहां पिछली बार अटके थे, आपका काम चल जाएगा। टेस्ट में जो भी गलतियां करो वो मेंशन करो, ताकि अगली बार वो ना हो। ठीक है, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो माय डियर, फॉर्मेट चॉइस है ना, आप कुछ बच्चे पूछते हैं सर नोट्स कैसे बनाएं, हैंड रिटन होने चाहिए या डिजिटल होने चाहिए। भाई नोट्स बनाने के अपने अपने तरीके हैं। आप हैंड रिटन मतलब नोट्स बना सकते हो, दूसरा डिजिटल जो आईपैड वगैरह के ऊपर बना सकते हो। देखो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, अगर आप आईपैड पे बनाते हो तो उसके आपको कुछ फायदे मिलेंगे कि आप कभी भी उसके अंदर कुछ भी एडिशन कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो जब चाहो, और उसके अंदर कुछ अच्छी इमेजेस भी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं उसमें, नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरा आप उसको मतलब कैरी करना तो इजी होता ही है ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि मोबाइल में भी डल जाएगा वो। वैसे तो हार्ड कॉपी की भी फोटो खींच के आप डाल ही सकते हो, लेकिन यस आजकल थोड़ा सा स्टूडेंट्स के पास होता है, तो अगर आपके पास आईपैड वगैरह तो उस पर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी ए गुड आइडिया ओनली। लेकिन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, तो हैंड रिटन तो हम करते आ रहे हैं, हमारे समय पे तो हम ये यूज करते ही नहीं थे वैसे भी, तो हैंड रिटन भी आप कर सकते हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, तो बेटर रिकॉल थ्रू मसल मेमोरी इज द एडवांटेज, फास्टर टू स्केच डायग्राम। डायग्राम सर्किट को स्केच करना हैंड रिटन में आसान होता है, और कहीं से फिगर उठाना हो तो वो डिजिटली आसान होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा दोनों के अपने अपने फायदे हैं, तो इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी चुन सकते हो। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक नोट्स को खराब कर देती है, शॉर्ट नोट्स को खराब कर देती है। तो सबसे पहली मिस्टेक है, अगर आप हर टॉपिक को इक्वल टाइम देते हो। तो देखो हर टॉपिक का वेटेज अलग अलग है। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कम मार्क्स की आती है, तो उसको उसी हिसाब से ही करना चाहिए, यूं नहीं कि उसी में लगे पड़े हैं। तो वेटेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, री राइटिंग नोट्स इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग देम। हम क्या करते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं अलग नोट्स बनाते हैं। अलग नोट्स बनाने की बजाय अगर हम उन्हीं नोट्स को अपडेट कर दें थोड़ा सा, है ना भाई, आप पेजेस में नोट्स बनाओ, जहां जरूरत पड़े नए पेजेस ऐड कर दो, रादर देन कॉपी पे बनाओ तो दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज स्किपिंग द मिस्टेक सेक्शन। अगर आप उस शॉर्ट नोट्स में ये मेंशन नहीं करते हो कि किस तरह की गलतियां होती है, तो शॉर्ट नोट्स इनकम्प्लीट है। क्योंकि रिवीजन के समय आपको ये देखना चाहिए कि गलतियां कहाँ होती है। एंड नो रिवीजन प्लान अटैच। और रिवीजन प्लान का मतलब है जब भी आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे अभी है, तो उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपना एक प्लान कर लो कि इस वीक में इस डे मेरे को ये इस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। तो उस शॉर्ट नोट्स के साथ वो अटैच्ड वो डेट्स की, इस डेट को मुझे ये टेस्ट देना है, इस डेट को फिर देना है, तो एक आपको आइडिया सा रहेगा। तो इसके बिना शॉर्ट नोट्स इनकम्प्लीट से होते हैं। और मैंने आपसे बोला कब ज्यादा नहीं, 1 से 2 महीने की प्लानिंग लेके चलो शॉर्ट नोट्स के साथ जो टेस्ट की बना रहे हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी अप एंड डाउन हुआ तो पूरे साल का प्लान चेंज हो जाता है। और मैं तो कहूंगा और भी अच्छा करना है तो केवल एटलीस्ट 1 महीने तक का भी लेके चलोगे तो चलेगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर फॉर मेकिंग द नोट्स। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आज आखिरी दिन है, 1 सब्सक्रिप्शन, टॉप एजुकेटर्स, बेटर रैंक, 8499 इज द प्राइस। तो 8499 से आप अपनी गेट 2027-2028 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लास मिलती है, PYQ टेस्ट सीरीज मिलता है, बाय अक्टूबर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और 3 मंथ का रिवीजन एंड प्रैक्टिस भी मिलता है। आप कोड यूज कर सकते हो सरदाना 10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फॉर माय पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, as well as you will get the access to my 3500 questions workbook. Next, my dear, Agniveer batch is coming, and that Agniveer batch is coming in the format of live plus recording, क्योंकि समय कम बचा है। 13 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है,
स्टार्ट होगा कैलकुलस से, एसके मंडल सर लेंगे, एंड मशीनिंग एंड मेटल कटिंग विल बी टेकन बाय दीपराज सर. And then guys, Mahavir batch for 2028 students, once again the same things you can see. Next my dear is dream batch for ONGC. और ONGC वाले बच्चों के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बैच दिया गया है, क्योंकि समय कम है तो आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं. और हमने जो कोर्सेज उसमें डाले हैं उसमें कुछ ब्रीफ थ्योरी रिवीजन भी कुछ सब्जेक्ट्स में है जहां बच्चों को जरूरत पड़ती है, और साथ ही प्रैक्टिस सेशन. 2999 इज द प्राइस फॉर दैट्स. Okay, then guys, for CIL Ignite test series is available where you can go for 25 tests. 499 is the price. Next my dear is CIL management batch is still live क्योंकि एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है. 3499 is the price. आप कर सकते हो. अब तो सारे बैचेस कंप्लीट है, ये सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेशंस लाइव चल रहे हैं, तो गेट द बेनिफिट प्रॉपरली. These are the results of GATE 2026 from Unacademy, and then we have from Engineering Services 2025. So guys, two types of subscription you can see, Iconic as well as Plus. Iconic में आपको 1-to-1 मेंटरशिप का ऑप्शन मिल जाता है. मेंटरशिप के लिए आप स्लॉट बुक करते हो और आपको मेंटर अवेलेबल होते हैं, वो आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स जानते हैं और उसको सोल्व करते हैं. So this is how you can do, and you know an investment in knowledge pays the best interest. So let's crack it. Goodbye for this particular session. Stay tuned with us. We will keep meeting for such sessions. Goodbye.